तुम जीत नहीं पाओगे वानर। ये तो प्रभु श्री राम ही निर्धारित करेंगे गरुड़देव। जय श्री राम। नारायण को मेरा प्रणाम। प्रणाम सूर्यदेव। मेरी रक्षा कीजिए, हनुमान को रोकिए। ये मैं नहीं कर सकता। इस बार मैं हनुमान को रोक नहीं सकता सूर्यदेव। ऐसा मत कहिए प्रभु, आप अपनी वास्तविकता का उसे ज्ञान कराइए। आप ही श्री कृष्ण हैं और आप ही श्री राम। वो अपने प्रभु की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करेगा। किंतु इस बार तो मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी वास्तविकता से हनुमान को अनभिज्ञ रखूंगा। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? हनुमान मुझे अवश्य ही खा जाएंगे। आप हनुमान को नहीं रोक सकते तो मेरी रक्षा हेतु कोई उपाय बताएं। उपाय तो एक ही है। आपको हनुमान के समक्ष विनम्र रहना होगा सूर्यदेव। अहंकार उन्हें थोड़ा क्रोध दिलाता है। प्रभु, मैं तो अत्यंत भयभीत हूं। किंतु मैं निश्चिंत हूं और आपको भी होना चाहिए। एक सत्य जान लीजिए, हनुमान आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। हनुमान सबसे भिन्न है। गरुड़ ने अहंकारवश हनुमान को ललकाया। अब हनुमान जो भी कर रहे हैं गरुड़ को अपने प्रभु की महानता दिखाने के लिए कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। प्रभु, तो आप गरुड़ देव को आज्ञा दे दीजिए कि वो अपनी त्रुटि सुधारे। आज्ञा से ये कार्य नहीं होगा। समय के साथ स्वयं गरुड़ को अपनी त्रुटि का आभास हो जाएगा। इससे पहले कि हनुमान आपके पास आए, आप स्वयं हनुमान के पास जाइए। हनुमान का हृदय अत्यंत सरल है। यदि आप स्वयं चल के हनुमान के पास जाओगे तो वो आपको कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये मेरा आपको वचन है सूर्यदेव। जो आज्ञा प्रभु, मैं अभी हनुमान के पास जाता हूँ। गरुड़देव, अब मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। मुझे शीघ्र ही लौटना है, इसलिए अब मैं आगे जा रहा हूं। ये तो असंभव है। हनुमान, आप पुनः यहाँ आए हैं। मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई? नहीं नहीं सूर्यदेव, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। सत्य तो यह है कि सृष्टि का अस्तित्व आप ही से है। मैं समझता हूँ बाल्यकाल में की हुई मेरी उस नटखट क्रीड़ा के कारण आप थोड़े भयभीत हैं। परंतु सूर्यदेव, तब मैं एक अबोध बालक था, परंतु अब अपने प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मैं अबोध बालक नहीं रहा। मेरा यहां आने का तात्पर्य कुछ और है, गरुड़ देव का अहंकार तोड़ना। इसलिए मैंने उनके साथ ये प्रतिस्पर्धा करना स्वीकार किया। किंतु गरुड़ है कहाँ? आ रहे होंगे। आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ हनुमत? सेवा नहीं, आपको निर्णायक की भूमिका निभानी होगी सूर्यदेव। जब गरुड़देव यहाँ पहुंचे तो आपको उन्हें बताना होगा कि इस प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा। आप स्वयं विजयी हुए हैं हनुमत? मुझे नहीं, गरुड़देव को। स्पर्धा में आप विजय हुए हो वानर श्रेष्ठ। मैं विजयी नहीं हुआ गरुड़देव, विजयी हुए मेरे प्रभु श्री राम। मुझे क्षमा करना, मैंने आपको साधारण वानर समझा, किंतु आपके अतुलित सामर्थ्य का दर्शन मुझे हो चुका है। अब आप मुझे बताओ कि आप हो कौन?
आपसे स्पर्धा करके मुझे ज्ञात हुआ है कि मैं अहंकार से घिर गया था, जबकि सत्य ये है कि ना मेरी शक्तियां आपके समान हैं और ना ही भक्ति। मैंने आपको बताया तो था, मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। परंतु मैं कौन हूं, ये जानने से अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है जो मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा था। किसी के भी आराध्य की शक्ति को पहचाने बिना उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना उचित नहीं। ये अहंकार का संकेत है और अहंकारी व्यक्ति कभी भी सच्चा भक्त नहीं हो सकता। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि आपकी इस त्रुटि के पीछे आपके आराध्य का कोई हाथ नहीं था। वो वास्तव में उतने ही महान और सामर्थ्यवान होंगे जितना आप कहते हैं। मैं स्वयं उनसे भेंट करना चाहूंगा। गरुड़ देव को पवन पुत्र ने विनम्रता का पाठ पढ़ा ही दिया। ये भी अत्यंत आवश्यक था। धन्य है आप हनुमान, आपकी भक्ति अपरंपार है। सत्य यह है कि आप एक महान भक्त हैं। आपने मुझे सत्य का ज्ञान करवाया है। मुझे मेरी त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए। मैं क्षमा करने वाला कौन होता हूं? क्षमा करने वाले तो हैं हमारे प्रभु श्री राम। मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूं। आपने अपनी त्रुटि को स्वीकार की, यही आपकी सबसे बड़ी विजय है। जब प्राणी अपनी त्रुटि को मान ले और उसे सुधारने का प्रयास करे तो उसकी शक्ति में, ज्ञान में वृद्धि होती है। देखिएगा, अब आपकी शक्ति में भी वृद्धि होगी और आप पहले से अधिक गति से उड़ पाएंगे। मेरे प्रिय हनुमान, दुर्भाग्यवश मैं अपनी वास्तविकता से आपको अनभिज्ञ ही रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अब आप द्वारका आए हैं तो क्यों ना उद्धार करके जाएं। मैं चाहता हूं कि राधा देखे, दाऊ देखे, समस्त द्वारका देखे। आपकी भक्ति की पराकाष्ठा मैं सबको दिखाना चाहता हूं जो भक्ति में श्रेष्ठता का भाव लिए बैठे हैं। मैं चाहता हूं आप इस द्वारका के लिए प्रेरणा बने और भक्ति का ये पाठ पढ़ने के लिए ये द्वारका आपकी प्रतीक्षा कर रही है। पधारिए इस द्वारका नगरी में हनुमान। अच्छा सूर्यदेव, मुझे आज्ञा दें। नहीं नहीं हनुमान, आप मेरे साथ सूर्यलोक पधारे। मुझे आपका एक आतिथ्य करने का अवसर तो दीजिए। सूर्यदेव, मैं आपका आतिथ्य अवश्य स्वीकार करता, परंतु मुझे द्वारिका नगरी से अत्यंत स्वादिष्ट लड्डुओं की सुगंध आ रही थी। जब तक मैं वो लड्डू नहीं खा लूंगा तब तक मेरी क्षुधा शांत नहीं होगी। इसीलिए तो मैं द्वारिका जा रहा था। तो आप उन स्वादिष्ट लड्डुओं की बात कर रहे हैं जो देवी राधा द्वारिका में भोज हेतु बना रही है। क्या नाम लिया आपने? देवी राधा? कहीं ये वही देवी जी तो नहीं है जो स्वयं को संसार की सबसे बड़ी भक्त कहती हैं? हाँ, श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त। ओह, श्री कृष्ण की। सूर्यदेव, आपसे ये सूचना पाकर मेरी भूख दोगुनी हो गई है। उन लड्डुओं का भोग भी लगाना है और अब तो इन देवी जी से भेंट भी करनी है। राधा, कान्हा के ये विशिष्ट अतिथि आने में कुछ अधिक ही विलंब नहीं लगा रहे? हाँ दाऊ, कृष्ण तो पहले ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं अपने उस विशेष अतिथि के विषय में। मुझे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो हमारे साथ कोई ठिठोली कर रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है। किंतु इस बार मैं कान्हा को हमें मूर्ख बनाने नहीं दूंगा राधा। किंतु दाऊ, अब तो जानते हैं ना कि कृष्ण कितना चतुर है। निसंदेह वो अत्यंत चतुर है, इसीलिए तो उससे पूछना सर्वथा व्यर्थ है राधा। किंतु उसके इस विशिष्ट अतिथि से तो हम पूछ सकते हैं। वो तो हमें सब कुछ सत्य बता ही देगा। इसीलिए अब मैं जाकर द्वारका के सैनिकों से कहूंगा कि वो अपनी निगरानी और कड़ी कर दें, जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाएगा कि वो विशिष्ट अतिथि द्वारका में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम मुझसे मिले। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ।